नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूं। आइए, आज मैं अपने YouTube चैनल 10+2 पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो ही चुका है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि अब हम मॉडल पेपर की तैयारी कराते जाएं। कुछ दिनों में शुरुआत के और लास्ट के 3 दिनों में हम आपको अनसर्ड भी कराते रहेंगे, और बीच में अगर हो सका है तो हम संडे को आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी डालते रहेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। तो देखते हैं साथियों, क्वेश्चन अगला। किसी समांतर श्रेणी में यदि डी का मान 4 है, -4 है, एक समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी में, किसी समांतर श्रेणी में क्या है, किसी समांतर श्रेणी में, एक समांतर श्रेणी में जो डी, यदि समांतर श्रेणी में यदि सार्वंतर डी का मान है -4, n का मान है 7 और nवें पद का मान है 4। तो पूछा क्या है, a का मान पूछा है साथियों, a का मान पूछा है। तो हमारा फार्मूला होता है a, श्रेणी का nवां पद जब हम निकालते हैं तो n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी से। अब n का मान कितना है, 4 है, a का मान निकालना है, n का मान 7 है और d का मान कितना है, -4 है। तो यहाँ से a प्लस 7 में से 6, ये हो जाएगा -4, इनकी 4 बराबर a -24, इधर जाएगा। तो कहने का मीन्स है a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 + 24। इनकी जो हमारा पहला पद है a का मान कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। इनकी कौन सा हमारा विकल्प सही होगा, डी। अतः विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है। ठीक है साथियों, यदि एक समांतर श्रेणी का सार्वंतर -4 है तथा 10वां पद -8 है तो श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा। अगर समांतर श्रेणी का सार्वंतर -4 है और 10वां पद -8 है तो श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा, देखते हैं साथियों। यदि समांतर श्रेणी का सार्वंतर -4 है, यानी कि d बराबर क्या है, -4 है और 10वां पद -8 है, 10वां पद कितना है, -8 है, तो श्रेणी का प्रथम पद यानी कि a का मान पूछा है दोस्तों। देखो 10वां पद माना श्रेणी का प्रथम पद a, श्रेणी का प्रथम पद a है। अब यहाँ पे देखो 10वां पद दे रखा है, 10वां पद, 10वां पद क्या होता है, a + 9d होगा और 10वां पद का मान है कितना, -8 है, a + 9d, d का मान कितना है, -4, ये -8 बराबर a - 36 हो जाएगा। इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -8 + 36, यानी कि a बराबर हो जाएगा 16 में से 8 जाएगा तो 8 यानी कि 28 आ रहा है। कितना आ रहा है, 28 आ रहा है। तो हमारा विकल्प कौन सा सही होगा, सी वाला, अतः विकल्प सी सही है। अतः विकल्प सी सही है। ठीक है साथियों, अब
अब देखो अगला क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी का सार्वंतर 5 है, सार्वंतर कितना है बेटा 5 है, तो हमें निकालना क्या है a18 माइनस a13, इसका मान निकालना है। तो देखो a18 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो a18 को हम a प्लस 17d लिख सकते हैं, तो हो जाएगा a प्लस 17 इंटू 5 यानी हो जाएगा a प्लस 85 हो जाएगा। a13 निकालना है, a प्लस 12d लिख सकते हैं, तो a प्लस 12 इंटू 5 यानी कि a प्लस हो जाएगा कितना 60 हो जाएगा ना 12d 12 पंजे 60, a प्लस 60 हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है a18 माइनस के a13, अब a18 का मान कितना है a प्लस 85 है, माइनस a कितना है a प्लस 60 है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो a प्लस 85 a माइनस का a हो जाएगा, a माइनस का 60 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा देखो माइनस प्लस का a कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 85 माइनस के 60 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी कि हमारा जो a18 माइनस a13 का जो मान है वो 20 निकल के आ रहा है। कितना निकल के आ रहा है बाबू 20 निकल के आ रहा है। तो हमारा विकल्प कौन सा सही होगा बी सही होगा, अतः विकल्प बी सही है, अतः विकल्प बी सही है। तो उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं के योग को ज्ञात करने से संबद्ध प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन है। अरे भैया इसमें क्या होगा, इसमें विकल्प सी गॉस है, विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है भाई। गॉस ने प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं के योग को ज्ञात करने से को दिया था, जो प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, ठीक है, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं के योग को ज्ञात करने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। सबसे पहले देखो 1 से 10 तक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है ना। 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। भाई देखो सबसे पहले 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याएं देख लो, तो 1 से 10 तक धनात्मक सम संख्याएं, धनात्मक सम संख्याएं, भाई धनात्मक सम संख्या क्या है 2 4 6 8, संख्याएं कितनी हो गई, संख्याएं कितनी हो गई 4 हो गई। अब समांतर माध्य निकालना है हमें, समांतर माध्य, समांतर माध्य संख्याओं का योग बटे संख्या, संख्याओं की संख्या कितनी है, संख्याओं का योग मतलब 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, और संख्या कितनी है 4, ये कितना हो जाएगा 2 4 6 से 12 8 20,
बटे 4, 4 पंजे 20 यानी कि 5। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? कहा विकल्प डी सही। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत से अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मैं यही आपसे कहूंगा कि आपको अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं और हमारी वीडियो भी आपको अच्छे से समझ में आ रही है, तो हमारी मेहनत के लिए हमारी वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ, अपने संबंधियों के साथ पहुंचाइए और अधिक से अधिक लाइक कीजिए, हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।